उचक्के की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस मामले में पुलिस ने उचक्के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अंजही मोहल की है। इसी इलाके के ही अनिल कुमार जायसवाल अंजही मोहल में किराने की दुकान चलाते हैं। शाम लगभग 6:20 पर एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर दाल, चावल व चीनी खरीदने दुकान पर पहुंचा था। इसी दौरान बड़े सफाई से दराज में रखे 30,000 रुपया उड़ा दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। अनिल कुमार जायसवाल ने बताया कि जब वह दराज खोले तो देखा कि पैसा गायब था। उचक्का गिरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद है। शनिवार को निर्वाचन कार्यों को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चौरी बीआरसी पर बुलाई गई थी। चुनाव पर्यवेक्षक राजबली उपाध्याय व चुनाव अधिकारी मनोज कुमार उपाध्याय की देखरेख में निर्वाचन कार्यों की शुरुआत की गई। एक नामांकन पत्र प्राप्त होने पर सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अनिल सिंह, कन्हैयालाल यादव को मंत्री, कोषा अध्यक्ष के पद पर विकास चंद सरोज, इसी तरह मनोज कुमार पांडे को संयुक्त मंत्री, रंजन तिवारी को ब्लॉक उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री के पद पर राकेश कुमार कन्नौजिया, राजबली कन्नौजिया, धर्मेंद्र कुमार मौर्य जैसे पदों पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। सभी पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। इस मौके पर सैकड़ों शिक्षक भी मौजूद थे। जिंदे शख्स को मुर्दा बताकर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर बेशकीमती जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले भूमाफियाओं समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने भदोही शहर के मलिकाना निवासी सोहराब खान, पचबहिया निवासी फरीद बेग, महबूबपुर निवासी हामिद अली समेत जौनपुर निवासी मसलाउद्दीन, मोहम्मद मुंतजर, सफीना बानो व सूरमणि के खिलाफ 419, 420, 467, 468 समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा जौनपुर के बलुआ घाट के रहने वाले मोहम्मद उमर की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है। बताया कि उसकी पुश्तैनी बेशकीमती जमीन रजपुरा टाउन अंदर भदोही में मौजूद है। कागजातों में छेड़छाड़ व जिंदे व्यक्ति को मुर्दा बताकर जमीन को बेचा गया है। फिलहाल मोहम्मद उमर की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के कैथीपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बहुजन 85% के नाम से आयोजित इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि बहुजन योद्धा आकाश रहे। महासम्मेलन में पहुंचे आकाश का भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर मुख्य अतिथि ने माल्यार्पण करते हुए किया था। महासम्मेलन का संचालन अशोक गौतम कर रहे थे। बहुजन 85% के नाम से आयोजित इस महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आकाश ने कहा कि जब तक संविधान सुरक्षित है तब तक हम सब सुरक्षित हैं। बहुजन महासम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर भोला गौतम, राहुल गौतम, राजू सरोज, शिवा गौतम, आकाश आदि लोग मौजूद रहे। औराई तिवरी के ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। टक्कर में जहां बाइक सवार युवक घायल हुआ है, वहीं पिकअप का चालक भी चोटिल होना बताया गया है। हादसा शनिवार की दोपहर का बताया गया है, जहां औराई के मेदिनीपुर निवासी रामाशंकर गौतम का पुत्र राजमणि गौतम बाइक से अपनी भाभी को लेकर गोपीगंज के शिखापुर गया था। अपनी भाभी को छोड़कर राजमणि गौतम लौट रहा था। तिवरी ओवरब्रिज पर पहुंचा तभी पीछे से टक्कर मारते हुए एक पिकअप पलट गई। पिकअप में फंसे चालक को बाहर निकाला गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी औराई में उपचार के लिए भेजते हुए वाहनों को कब्जे में ले लिया था। पिकअप चालक कछवा का नितिन यादव बताया गया है।
भदोही नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही से शनिवार की रात भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। खुले चेंबर में फंसकर बाइक सवार गिरकर घायल हो गया है। यह हादसा जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी के सामुदायिक भवन के पास खुले नाले के चेंबर में फंसकर हुआ है। जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी निवासी दीपक शर्मा मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे, तभी नाले के खुले व क्षतिग्रस्त चेंबर में बाइक फंसकर गिर गई, जिससे वह घायल हो गए हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि काफी समय से यह नाले का चेंबर क्षतिग्रस्त होकर खुला पड़ा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। पहले तो चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी समस्याओं को जानने के लिए आते और जाते थे, लेकिन अब तो कौन चेयरमैन है और कौन अधिशासी अधिकारी, इसकी भी जानकारी का इलाके वासियों को नहीं है। फिलहाल खुले नाले का यह चेंबर हादसे को दावत दे रहा है। रंगों का पर्व होली, आपसी भाईचारे का पर्व ईद समेत नवरात्र, रामनवमी जैसे आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस लगातार पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर शनिवार को सूर्यामा कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सूर्यामा इंस्पेक्टर मनीष द्विवेदी समेत विभिन्न समुदाय के धर्मगुरु, ग्राम प्रधान, सभासद व इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पीस कमेटी में जहां पुलिस ने सुझाव मांगे हैं, वहीं चेताया कि त्योहारों में खलल डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने की पुलिस ने सभी से अपील की है। भदोही शहर के काजीपुर के रहने वाले लियाकत अली व जफर जैसे दो अधेड़ सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। यह सड़क हादसा औराई के लीलाधरपुर गांव के पास हुआ है। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट विवेक कुमार ने घायलों को भदोही के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। सूचना पर घायल अधेड़ के परिजन भी पहुंच गए थे। बताया जाता है कि काजीपुर निवासी 54 वर्षीय लियाकत अली मोहल्ले के ही 55 वर्षीय जफर को बाइक पर बैठाकर औराई से भदोही की तरफ जा रहे थे। लीलाधरपुर गांव के पास पहुंचे तभी अचानक बाइक से लियाकत अली नियंत्रण खो बैठे और बाइक सड़क पर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ था। लियाकत अली का दाहिना हाथ व पैर जहां फ्रैक्चर हुआ है, वहीं जफर के दाहिने कंधे में चोटें आई हैं। गोपीगंज के अलमऊ रेलवे हाल्ट के पास बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। टक्कर में साइकिल व बाइक सवार दोनों घायल हो गए हैं। बाइक सवार नाले में गिर गया था। घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। लालानगर निवासी साइकिल सवार 65 वर्षीय सलाउद्दीन अंसारी व सराई रजपुतानी निवासी 45 वर्षीय बाइक सवार भागीरथी के बीच टक्कर हुई थी। साइकिल व बाइक में आमने सामने हुई टक्कर में दोनों घायल हो गए थे, जबकि भागीरथी बाइक समेत नाले में गिर गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। हादसे में घायल बाइक सवार भागीरथी की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चवर नेवादा कुकरौठी इलाके की एक सड़क पिछले कुछ समय से जलजमाव जैसी समस्या से जूझ रही है। जलजमाव के चलते सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्षतिग्रस्त सड़क आवागमन में बाधक बन रही है। रात के अंधेरों में राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसी बात से नाराज इलाके के लोगों ने सामूहिक रूप से शिकायत की है। इलाके के अनिल यादव, राजेंद्र सिंह, बच्चेलाल यादव, सोनू पाल, सुनील सिंह जैसे ग्रामीणों ने बताया कि चवर नेवादा कुकरौठी के इस सड़क के बगल एक ट्यूबवेल मौजूद है। इसी ट्यूबवेल का पानी हमेशा सड़कों पर फैला रहता है। गंदगी के साथ साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। फिसलन के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, बावजूद जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र भेजते हुए इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ककराही रेलवे फाटक पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई थी जब फाटक खोलते समय एक मालवाहक ऑटो ने फाटक के बूम में टक्कर मार दी, जिससे बूम क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। मौका पाते ही चालक ऑटो लेकर
फरार हो गया था। गेटमैन संतोष ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर ककराही रेलवे फाटक बंद किया गया था। ट्रेन जाने के बाद जैसे ही रेलवे फाटक को खोलने की कोशिश करने लगे, तभी मालवाहक ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे बूम क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि सूचना पर रेलवे पुलिस के अजय कुमार श्रीवास्तव व विजय कुमार पांडे मौके पर पहुंचे थे, जहां आनन फानन में क्षतिग्रस्त बूम को बदलकर आवागमन बहाल करा दिया गया था। जनसुनवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर का असर भदोही जनपद में भी देखने को मिला है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगली की अध्यक्षता में शनिवार को जिले के सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। डीएम, एसपी, सीडीओ ने जहां औराई में फरियाद सुनी है, वहीं ज्ञानपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, सीईओ ज्ञानपुर की मौजूदगी में शिकायतों का निस्तारण हुआ है। इसी तरह भदोही तहसील में उप जिलाधिकारी अरुण गिरी ने फरियाद सुनी है। औराई में कुल 47 मामले पहुंचे थे। मौके पर 9 का निस्तारण किया गया। इस दौरान डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि शिकायतकर्ताओं से बात कर मौके पर पहुंचे और स्पष्ट आख्या लिखते हुए शिकायतों का निस्तारण करें। शिकायतों के निस्तारण में खाना आपूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों जनसुनवाई को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फरमान जारी किया था। ऊंच के सुभाष नगर में हुए एक सड़क हादसे में 30 वर्षीय जयप्रकाश गौड़ नामक युवक घायल हो गया है। मिर्जापुर के अमोही निवासी जयप्रकाश गौड़ बाइक से अपनी भाभी पूनम देवी व भाई सिंटू गौड़ को लेकर वहीदा नगर दवा दिलाने आया था। भाई व भाभी को वहीदा नगर में छोड़कर जयप्रकाश गौड़ सुभाष नगर चला गया। तभी वहां हुए एक सड़क हादसे में वह घायल हो गया था। घायल होते ही जयप्रकाश गौड़ अचेत हो गया था। फिलहाल सरकारी एम्बुलेंस से CSCD भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। सूचना पर उसके भाभी व भाई भी पहुंच गए थे। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप होते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।